पूर्वांचल का शहर जौनपुर अपने खाने पीने के लिए मशहूर है। यहाँ की इमरती, लौंग लता या समोसे हो, उनका स्वाद बेजोड़ है। स्वाद के मामले में जौनपुर ने सालों से अपनी पहचान कायम रखी है, लेकिन यहाँ के लोगों का सियासी स्वाद हर चुनाव में बदलता नजर आता है। जौनपुर की सियासत पर अगर गौर करें तो 1980 के बाद से लगातार 2 बार इस सीट से कोई भी सियासी दल चुनाव नहीं जीत सका है। बीजेपी ने इस बार जौनपुर सीट से कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है। कृपाशंकर सिंह अब से पहले तक महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय थे। वैसे जौनपुर से कृपाशंकर सिंह का पुराना नाता है। उनका जन्म जौनपुर में ही हुआ, लेकिन रोजगार की तलाश में वे मुंबई गए और वहीं के होके रह गए। 2019 तक ये कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन 2021 में बीजेपी में चले गए। अब पार्टी उन्हें महाराष्ट्र से चुनाव लड़ाने के लिए जौनपुर लाई है। विपक्ष उन पर बाहरी होने का आरोप लगा रहा है, लेकिन कृपाशंकर सिंह को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। ये वही जोड़ी, ये वही लोग हैं जिनको जनता ने नकारा है। नहीं हम भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि जनता की आशीर्वाद के बाद आपको मौका मिला था, आपने क्या किया। इसलिए मुझे लगता है कि 2024 में भी मोदी जी का जो नारा है 400 पार और लोगों का नारा है फिर एक बार मोदी सरकार, वहाँ पहुँचने में कहीं से कम नहीं लगता। जौनपुर की राजनीतिक लड़ाई में बाहुबली धनंजय सिंह फैक्टर की भी अहम भूमिका है। जेल से बाहर आने के बाद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। कहा जाता है कि धनंजय सिंह की युवा और ठाकुर मतदाताओं में अच्छी खासी पकड़ है। जौनपुर की राजनीति को करीब से समझने वाले पत्रकारों की राय है कि धनंजय सिंह फैक्टर चुनाव पर काफी असर डाल सकता है। जिस तरह धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, उससे उनके समर्थक नाराज है। अभी भले ही धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने की बात कही हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। धनंजय सिंह फैक्टर बहुत बड़ा यहाँ फैक्टर है। जिस तरीके से धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटा गया, उनको कन्विट किया गया, तो उससे कार्यकर्ता उनके जो थे काफ़ी नाराज़ थे। लास्ट मोमेंट में धनंजय सिंह ने भले ही बीजेपी का समर्थन का ऐलान किया, लेकिन जो उनके साथ माइनॉरिटीज़ वोट थे वो कहीं इसको पचा नहीं पा रहे। वो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जौनपुर सीट से वरिष्ठ नेता बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। उनका मानना है कि बेरोजगारी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। इंडिया गठबंधन को भारी सफलता मिलने जा रही है। इस बार आम जनता किसी के कहने पे नहीं वोट दे रही। मैं ये कहूं कि मेरे कहने पे सब लोग वोट दे रहे हैं। लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोग सरकार के खिलाफ चुनाव खुद लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा, अगर आप पिछले इलेक्शनों में गए हैं तो आप पता करिएगा, आम जनता चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं सब लोग। पूरा सबका आशीर्वाद है, वो हमें जिता करके भेजेंगे। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले ही सबसे अधिक हो, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा देखने को मिला है। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में कौन किसे चित करता है और कौन किसे मात देता है। जौनपुर से कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।